ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। 12वें अध्याय में भक्ति योग नाम कहा गया है। भगवान ने भक्ति करने का उपदेश इसमें किया। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन का अध्याय है। भगवान ने 11वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में वर्णन किया है, अंतिम 3 श्लोकों में, कि मेरा ये जो चतुर्भुज रूप है, अंतिम 4 श्लोकों में, सॉरी, स्टेप बाय स्टेप, कि लास्ट 4th श्लोक में क्या कहा है कि मेरा ये जो चतुर्भुज रूप है, चक्र, सुदर्शन चक्र और गदा, और ये गदा, शंख, चक्र और पद्म फूल, ये जो पद्म माने लोटस, ये धारण किए हुए चतुर्भुज मेरा नारायण का स्वरूप है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं के मन में भी इस दर्शन के लिए अति उत्कंठा होती। भगवान ने वर्णन किया है, तू गम्य उतना तप कर, जितना चाहे यज्ञ कर, जितना चाहे वेदों का पठन कर, जितना चाहे दान कर, इन किसी भी पद्धतियों से मेरे इस चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन शक्य नहीं है। हे महाबाहो, केवल और केवल चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए अनन्य भक्ति होनी है। अनन्य भक्ति के कारण तू इस चतुर्भुज रूप को प्रत्यक्ष देख भी सकता है, इसको तत्व से जान भी सकता है, और इसमें एक ही रूप होके जन्म मरण के बंधन से मुक्त भी हो सकता है। अनन्य भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में करने वाला, मेरे परायण होने वाला मेरा भक्त, आसक्ति रहित जो है, और संपूर्ण भूत प्राणियों में, भूत मने भूत नहीं, भूत मने प्राणी समुदाय, सारे प्राणी मात्र में किसी में भी वैर भाव नहीं रखने वाला अनन्य भक्ति युक्त जो पुरुष है वो मुझी को प्राप्त होता है। अनन्य भक्त और भक्ति की भगवान ने बात कही है। भक्ति से ही मुक्ति है। भक्ति की शक्ति को जानो, अभी भी देरी नहीं हुई है। इस 11 अध्याय के अंत में भक्ति की, अनन्य भक्त की बातें करते हुए 12वां अध्याय भक्ति योगो अध्याय है। भक्ति के बारे में भगवान ने वर्णन किया है। जब भगवान ने अनन्य भक्ति का विश्लेषण और सारा वर्णन 11 अध्याय के अंत में किया है, तो 12वें अध्याय में भगवान को अर्जुन पूछता है। अर्जुनुवाच, अर्जुन बोले, एवं सतत युक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। इसका अर्थ है, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में से अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? भैया ऑप्शन देते ही इंसान की क्या है, ये आदत है, which one is better,
विच वन इज बेटर फॉर मी, ये प्रश्न निश्चित मन में आता है। भगवान ने निराकार रूप को अपनी योग माया से, प्रकृति की सहायता से, प्रकृति से भगवान ने अर्जुन को वो विकराल रूप में दिखाया। विकराल रूप में दिखाने के बाद में अर्जुन फिर भगवान ने कहा है, भगवान अर्जुन कहता है मैं आपके इस रूप से भयभीत हो रहा हूं, आप मेरे को वो चतुर्भुज नारायण के रूप में ही दर्शन दे दीजिए। तो फिर भगवान ने वो रूप दिया। दिखाने के बाद में भगवान ने फिर से क्या किया है, अनन्य भक्ति और भक्ति की सारी बात करी। अब अर्जुन पूछता है कि आपके भजन ध्यान में लगे रहने वाले, सगुण रूप परमेश्वर की पूजा करने वाले, दिस इज वन कैटेगरी ऑफ भक्तजन, और दूसरा जो है अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को अति श्रेष्ठ भाव से पूजा करने वाले, भजने वाले। निराकार की बात आते ही मेरे मन में तो जड़ भरत राजा के कान की घंटी बजने लगती। अर्जुन पूछ रहे हैं ये निराकार और साकार, इनमें से कौन से उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता। श्री भगवान ने कहा है मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। सुनो, इस वाक्य को सुनो। भगवान कह रहे हैं मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए। इसका अर्थ भगवान ने, हमने देखा ना 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा है कि भगवान में एक ध्यान, भगवान में अनन्य भक्ति रखना मतलब क्या, हमने अभी देखा है अध्याय की शुरुआत में। तो ये जो भक्तिजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है, भगवान ने कहा। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदायों को भली प्रकार वश में करके मन और बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। द्वितीय श्लोक में भगवान ने सगुण साकार भगवान स्वयं को भजने की बात कही है। तृतीय और चतुर्थ श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो निराकार को भी भज रहे हैं वो भी मुझी को प्राप्त होते हैं। आगे कह रहे हैं उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। इसका क्या मतलब है? क्लेशोधिक तरस्ते शाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम, गति दुखम, गति ही दुखम देहवद्भिरवाप्यते। सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त रहना, ये साधन में परिश्रम बहुत है। परिश्रम कैसा है? भक्ति में तो खाते पीते सोते सब करते हैं, लेकिन पूरा मन भगवान में रहता है। अभी निराकार वाली क्या बात है? निराकार माने क्या? सर्वोच्च चेतन तत्व है। सर्वोच्च चेतन तत्व है मतलब क्या? हमारे जड़ और चेतन को हमको भिन्न भिन्न समझना है कि ये शरीर जड़ है, चेतन तत्व परमात्मा का तत्व है, यही नित्य है, निरंतर है, अचल है, अविनाशी है, सच्चिदानंद घन रूप है और यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शरीर की चिंता नहीं करनी है। तो ऐसा तो प्रॉब्लम, ऐसा ये तो हमारे लिए कठिन है। भगवान ने कहा है ना, साधन में इस प्रकार के परिश्रम विशेष है। क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सप्त चेतसाम, अव्यक्त, अव्यक्त माने न व्यक्त होने वाला,
उसके साधन में क्या है? परिश्रम विशेष है, क्योंकि जो देहाभिमानी है, देहाभिमानी मैं मतलब मेरा शरीर ये जो है, या शरीर के ऊपर फोकस वाले जो लोग हैं, शरीर को समझने वाले, इसके लिए अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक हो। और इसलिए क्या श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? सगुण साकार परमात्मा को मानना अति श्रेष्ठ है। फिर आगे भगवान छठे अध्याय में छठे श्लोक में कहते हैं, परंतु जो मेरे परायण, मेरे मतलब यहां चतुर्भुज नारायण की बात हो, जो मेरे परायण रहने वाला भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते रहता है। अनन्य भक्ति, ये जो भगवान ने बताया है 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, इसी की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, ऐसा भक्त है अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाले होता हूं। मेरे को एक बात बोलो, यहां से आप तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है, लेकिन इसमें बहुत कठिनाई है, और आपको एक शॉर्टकट मिल गया, आप क्या करोगे? शॉर्टकट से जाओगे। ये तो मानवीय वृत्ति है। अब भगवान यहां स्वयं प्रकट होकर कह रहे हैं, मेरी भक्ति करने से क्या हो जाएगा? जो मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्त है, मैं शीघ्र, शीघ्र शब्द को समझते हो ना, जल्दी, मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उनका उद्धार करने वाले होता हूं। और इसलिए भक्ति की बहुत महिमा है, भक्ति से ही मुक्ति है। भक्ति की शक्ति को जानो, नहीं तो डूबे। मुझ में मन को लगा, हे अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को भी लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। इसमें कोई शंका नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिं चाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तेरा मन विचलित है, अचल नहीं है, अभ्यास रूप योग को कर। भगवान ने अभ्यास रूप के बारे में विश्लेषण यहाँ पे कहा गया है कि भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। अभ्यास माने वो चीज के लिए रिपीटिशन करना है। भगवान कह रहे हैं, अनन्य भक्ति का अगर तेरे मन से अनन्य भक्ति अगर नहीं हो रही है, तेरा मन अचल पद्धति से, चल माने फिर मूविंग, अचल माने स्थिर, तेरे मन को अगर तू स्थिर नहीं कर सकता है, तो क्या कर? अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास के बारे में भगवान इसमें क्या विश्लेषण दिया है? अभ्यास का क्या अर्थ है? भक्ति का अभ्यास मतलब क्या है? कि भगवान का नाम, भगवान के नाम और गुणों का श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना, श्वासोश्वास में उसका जप करना, भगवत प्राप्ति के विषय के शास्त्रों का पठन पाठन करना इत्यादि ऐसी चेष्टाएं करना, इसको ही क्या कहा है? अभ्यास रूप कहा है। समझने वाली बात है, भगवत प्राप्ति के लिए यह अभ्यास अनिवार्य है, क्योंकि हमारा मन अतिशय चंचल है, जगत में भटका हुआ है, जगत की माया में उलझा हुआ। पाठ पूजा करने बैठते, पेपर वाला आया कि नहीं, दूध वाला आया कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, सब्जी देकर गया कि नहीं, हमारा मन पूरा घर में होता है, इसलिए सारा गड़बड़। हम घर में रहते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मन में घर है, ये गलत बात है। गलत और सही की भी बात नहीं है, इससे हम भटकते, ये बात है।
नहीं नहीं, आप ऐसा कैसा बोलते हैं, कौन से ग्रंथ में लिखाया है, दिखाओ हमको, ऐसा करते। हमने तो यही सीखा है, ये तो पीढ़ियों से चलते आ रहा है, गृहस्थी तो करना है, किसने मना किया, करो, लेकिन भक्ति के साथ गृहस्थी करो तो बात बनेगी। गृहस्थी करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मन में घर को रखना, इससे दुर्गति हो। क्यों? क्योंकि सदगति का काम हो नहीं रहा है तो दुर्गति तो होगी। समझने वाली बात है, मन में भगवान को प्रस्थापित करने के लिए, भगवान की अनन्य भक्ति करने के लिए भगवान कह रहे हैं अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। फिर कह रहे हैं अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्मो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, अरे इतना जो ढीलापन माने सिंपलिसिटी से जो तरीका भगवान ने बताया, ये नहीं तो ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले, तू कुछ तो कर, ये महत्वपूर्ण। भगवान कह रहे हैं, पहले 90वें श्लोक में भगवान ने किया है अचल मन, मुझ में अचल स्थापन कर, किसको, तेरे मन को। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, अभ्यास रूप योग करेगा। अभ्यास रूप क्या है, नाम है, भगवान के नाम और गुणों का वर्णन है, श्रवण है, कीर्तन है। लोग बोलते हैं क्या बूढ़े अम्मा के जैसा बैठ गया, अरे युवाओं को देख करके घर के बड़े कहते हैं ये क्या पंडित बन रहा है, ये क्या भजन कीर्तन में लग रहा है, तेरा काम कर, पैसा कमा, जॉब ढूंढ, बड़ी डिग्री ले। अरे क्या करोगे बड़ी डिग्री, जीवन का मूल उद्देश्य क्या है ये आपको समझना है। जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ एक ही है, भगवत प्राप्ति, सिंपल। फिर आप कोई भी काम करो, आप उससे भगवत प्राप्ति कर सकते हो। ये भगवान ने अंत में 18वें अध्याय में कहा है, उसकी चर्चा हम तब ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे 11वें अध्याय के अंत में और 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है अनन्य भक्ति से ही वो चतुर्भुज नारायण रूप का तू दर्शन कर सकता है, उसको तत्व से जान सकता है और उसमें एक रूप हो सकता है। तो भजन करो ना। अब भगवान आगे कह रहे हैं यदि तू ऊपर युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, ऊपर बताया जो है उस अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तो तू केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो, बस इतना करेगा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को तू प्राप्त हो जाएगा। कर्मों को मुझ में कर, कर्म करने के लिए केवल मेरे लिए कर्म करने के ही तू परायण हो जा। लेकिन हम तो सुखों को भोगने के लिए करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए किधर कर्म करते हैं? हाँ, हम तो लक्ष्मी जी के लिए करते हैं, नारायण के लिए किधर करते हैं? तो फिर किधर से मिलेगा? अरे भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है, ये बात आप दिमाग में मगज में बैठा लो। निराकार की भक्ति करने वाले बहुत आए हैं। जड़ भरत महाराज की कथा को फिर बतलाना चाहूंगा। जड़ भरत महाराज बड़े ही योगी थे, ज्ञानी थे, निराकार के बड़े भक्त थे। अपने सारे राजपाट को छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे नेपाल में आकर के पर्णकुटी में रह करके निराकार का ध्यान कर रहे थे। उस जंगल में बहुत सारे सिंह थे, ऐसे सिंह गर्जनाओं के बीच में निराकार का ध्यान करते थे। एक बार ध्यान करते करते उनको नजर में आया कि गंडकी नदी के किनारे एक हरिणी पानी पी रही। हरिणी पानी पीने के लिए मुंह नीचे करती है तो उसको सिंह गर्जना सुनने में आती है, भयभीत तो हो जाए। हरिणी गर्भवती थी, स्वयं से ज्यादा अपने पुत्र के लिए चिंता कर रही थी। डरते डरते फिर से नदी में पानी पीने के लिए मुंह नीचे करती है। अधिक जोर से सिंह गर्जना सुनने में आती है। प्राणों को बचाने के लिए नदी में कूदका मारती है। नदी में कूदका मारने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके पहले ही उसकी प्रसूति हो जाती है।
सुंदर हरिण बालक को उसने जन्म दिया है। जड़ भरत जी महाराज उस बालक में सच्चिदानंद घन परमात्मा के दर्शन करते। सारा जगत परमात्मामय है, ये बालक को बचाना मेरा कर्तव्य है, सिंह को मारने नहीं दूंगा। अपनी जगह से जाकर के नदी के किनारे से उस हरिण बालक को उठा करके अपने पर्णक कुटी में लाते हैं। उसके अंदर उनका मन अटकता है, उसको बहुत प्रेम करते हैं, गोद में खिलाते हैं, बेटे की तरह पालते हैं। घर बार छोड़ करके आने वाले जड़ भरत महाराज इनका मन इस हरिण बालक में फंसाया। हरिण बालक में मन फंसाने के कारण जिस कार्य के लिए आए थे वो तो क्या हो गया, नहीं हो पाया। अब निराकार का ध्यान करे तो ध्यान ही नहीं लगे। ध्यान करने बैठे वो हरिण बालक चित्र आता है, मेरा बालक। हरिण थोड़े समय बाद में बड़ा होता है, उसको एक हरिणी मिल जाती। अब जिस कार्य को करने के लिए आए थे वो तो हो नहीं गया था। निराकार ब्रह्म का ध्यान बहुत कठिन है, भगवान ने यहाँ पे वर्णन किया। साधना में ऐसी परिश्रम विशेष है, इसलिए तू सगुण रूप परमेश्वर का अनंत भक्ति कर। निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वाले जड़ भरत महाराज मृत्युशैया में सो रहे हैं। अंत समय में हरिण बालक को याद कर रहे कि वो हरिणी ने ऐसा खुद का मारा था, फिर मैंने उस हरिण बालक को बचाया था, मेरा बेटा आएगा। अंत समय में हरिण बालक दर्शन देता है, देख करके मन में समाधान होता है। इसी दृश्य के साथ प्राणों को त्यागा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है, अंतमति सो गति। अंतमति में भगवान ने भी गीता जी में कहा है ना, हमने देखा था, अंतमति सो गति। अंत समय में मति हरिणी और हरिण के बालक में थी। हरिण बालक में मन रहने के कारण अगले जन्म में उसी हरिणी की पेट में कारंजगिरी पर्वत पे हरिण बालक बन के उन्होंने जन्म लिया। अब उनको ज्ञात होता है मैं महान ज्ञानी था, योगी था, ब्रह्म विद्या थी, लेकिन छोटी सी भूल के कारण मेरा मन फंसाया है, मेरी दुर्गति हुई। ये कथा श्रीमद् भागवत जी की है। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज जब ये कथा गंगा किनारे सुना रहे हैं, परीक्षित जी महाराज विचार में पड़ जाते हैं। जड़ भरत महाराज इतने योगी थे, ज्ञानी थे, ब्रह्म विद्या को पाए हुए थे, फिर उनको ये गलती, इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा कि उनको मुक्ति ना मिले। जैसा भगवान ने वर्णन किया है अक्षर ब्रह्म वाले अध्याय में कि ऐसे व्यक्ति की अगर मुक्ति नहीं हो गई, अगले जन्म में उसको सत्संगति मिलती है, ब्राह्मण कुल में वो जन्म लेता है और उसके पश्चात उन्हीं संस्कारों और ज्ञान के कारण तत्पश्चात उसकी मुक्ति होती है। यही बात जड़ भरत महाराज के संदर्भ में हुई है। जड़ भरत महाराज हरिण रूप में तो है, लेकिन उनको सारे तत्व ज्ञान का ज्ञान है। माँ उनको दूध पिलाती है, वो हरिणी तो ये दूध नहीं पीते। ज्ञान और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को सचेत करते हुए कहा है, हे राजन, तुम ये मत समझो कि इसकी भक्ति और जो ज्ञान है ये वेस्ट हो गए। हरिण रूप में भी इसको सारी ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, इसको तत्व ज्ञान का ज्ञान है। माँ दूध पिलाती है तो दूध नहीं पीती। थोड़ा बड़ा होने के पश्चात कारंजगिरी पर्वत से घूमते घूमते फिर से उसी नेपाल की धरती पे गंडकी नदी के पास आते हैं। सारा दृश्य याद आता है। मैं यहाँ पानी में ठहर करके हरे नमः इस मंत्र का जाप करता था। सूर्योदय के पश्चात सूर्य दादा को
सूर्य नारायण को जल अर्पण करके नदी के बाहर आके ध्यान करता था, सारी बातों को याद करके बहुत पश्चाताप, आंखों में से अश्रुधारा बह रही है। हरिण रूप में जड़ भरत महाराज नदी में उतरते हैं, हरे नमः हरे नमः ऐसे मंत्र का जाप कर रहे हैं। जाप करते करते देह का त्याग किया है। जितने दिन तक उस हरिण बालक को पाला था, खिलाया था, उतने ही दिन जड़ भरत महाराज को हरिण रूप में रहना पड़ा। तत्पश्चात हरिण रूप को त्याग करके अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ब्राह्मण कुल में अब माता पिता के साथ रहते नहीं, खाते नहीं, अलग रहने का प्रयत्न करते हैं। पिताजी ब्राह्मण विद्या सिखाते हैं, सारा संस्कार करते हैं, गायत्री मंत्र बताते। मैं मूर्ख हूं, मुझको कुछ नहीं आता, ऐसा बतलाने का जड़ भरत महाराज प्रयत्न करते। इसलिए कि अगर मैं पिता के मोह में, पिता के प्रेम में आसक्त हो गया और मेरे मन में भी पिता बनने का विचार है तो मेरा कर्म बन जाएगा। मैंने बहुत गलत कर्म कर दिए हैं, ये मेरा अंतिम जन्म है, मुझको नया कर्म नहीं करना है। इन्हीं कर्मों को, पुराने को उसको पेड़ करके, उसको भोग करके भगवत धाम को जाना है। निराकार की ध्यान करना था, निराकार की भक्ति करते थे, लेकिन अंत समय में कुछ तो आता है। अंत समय में इमेजरी कुछ तो आता है। अंत समय में उनको हरिण आया था, इसलिए अगले जन्म में हरिण बने थे। अंत समय में भगवान का ध्यान होना चाहिए। अंत समय माने मृत्यु समय हमारे जीवन का अंतिम मैच है। अंतिम मैच में स्टेडियम के बाहर सिक्सर मारना है तो आजीवन मैच के पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है। अंत समय में भगवत धाम, भगवान की विचार आने के लिए जीवन भर में भगवान नाम का संकीर्तन मस्ट है, अति आवश्यक है, बिना ऑप्शन के। मरते समय निश्चित हमारे सामने कोई ना कोई दृश्य आएगा। निराकार का ध्यान करने से निराकार का कोई आकार नहीं है। निराकार के ध्यान में अगर जीवन को, आत्मा को, शरीर को छोड़ना है तो उसके लिए पूरा बताया है। हृदय में स्थित प्राण है, श्वास को प्राण में मिलाना है और ये ध्यान को इधर दोनों भुवयों के बीच में करना है, आदि आदि सब डिटेल पहले के अध्यायों में बताया है। इतना हमारे लिए संभव नहीं है, सहज नहीं है। इसमें भगवान ने कहा है परिश्रम विशेष है। निराकार के ध्यान में कठिनाई है, साकार का भजन सुलभ है, सिंपल है, प्रैक्टिकल है। केवल सत्संग ही तो करना है, भगवान का कथा वार्ता कीर्तन यही करना जीवन है। यही जीवन के आत्म कल्याण का राजमार्ग है। अंत समय में कुछ ना कुछ याद आएगा। जड़ भरत महाराज ब्राह्मण कुल में जन्मने के बाद सारा ज्ञान होने के कारण बाद में भगवत प्राप्ति उनकी हो जाती है। पूरी कथा बताने के समय नहीं है, पहले बताई है। समझने वाली बात है। भगवान ने एक के बाद एक अर्जुन से उपदेश किया है कि तू अपने मन में अचल मुझको स्थापन कर। नहीं कर सकता तो उसके लिए अभ्यास रूप योग कर। उसके लिए बताया भजन कीर्तन सत्संग मनन चिंतन, श्वास में मेरा जप कर, श्वास राम राम राम, ऐसा वो नहीं होता है। भगवान ने कहा यदि तू उपयुक्त अभ्यास करने में असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर। लेकिन हम तो केवल फल ही में उठे, इसलिए भगवान में कर्म करना है। आत्म कल्याण क्या बोलते हैं, स्वार्थ और परमार्थ। तो स्वार्थ को भूल गए तो केवल परमार्थ ही बचता है। परमार्थ के लिए कर्म करना है। हमारे संत परंपरा में, साधु परंपरा में अपना सर्वस्व तन मन और धन भगवान में न्योछावर किया। ये तन मन और धन भगवान के परायण किया है। यही भगवत धाम को पहुंचने का राजमार्ग है। साधु के पास तो कोई धन नहीं है, तन और मन भगवान में लगाया है।
परमात्मा में लगाने के कारण, परमार्थ के बारे में ध्यान करने के कारण परम गति को प्राप्त। भगवान ने कहा है पहले वाले अध्यायों में, मेरी भक्ति करने वालों को ये तत्व ज्ञान मैं ऐसे सुलभ कर देता हूं कि उसको प्राप्त करके वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। केवल मेरे लिए कर्म करने की परायण हो जा, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाए। इसमें भगवान के परायण होकर के कर्म करने का क्या विश्लेषण दिया है? स्वार्थ को त्याग करके तथा परमार्थ को, परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझ के निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने को नाम क्या कहा है? भगवद अर्थ कर्म करने के परायण हो। आप डॉक्टर हो कोई बात नहीं, आप इंजीनियर हो कोई बात नहीं, स्वार्थ के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं लेना। भगवत आश्रय में मन, वाणी और शरीर को न्योछावर कर देना। मन, वाणी और शरीर, तन, मन और धन भगवान में न्योछावर करने को भगवत अर्थ कर्म करना का है। आप डॉक्टर हो कोई बात नहीं, आप पेशेंट को ठीक करो, आप फीस नहीं ले रहे क्योंकि आपको भगवान में विश्वास है, नारायण में, लक्ष्मी जी में नहीं। लेकिन हमारा तो केवल लक्ष्मी जी में विश्वास है और इसीलिए नारायण स्वरूप हम कुछ करते नहीं। हम तो डॉक्टर बनते ही इसलिए, सेवा रही बाजू में, नोट मिलता है ना, कुछ भी बनते हैं इसी के लिए बनते हैं, इसीलिए इसमें फंसाए गए। आत्म कल्याण का एकमेव ये सुलभ मार्ग है भक्ति। भगवान में कर्म, सारे कर्म भगवत स्मरण से करना, भगवान में मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा, ये निश्चित है। भगवान ने कहा यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है, मतलब ये भगवत अभ्यास रूप योग का है, वो भी करने में असमर्थ है, मेरे में सारे कर्मों को तू मेरे परायण कर दे और सारे कर्मों को मेरे निमित्त कर, ये करने में भी अगर तू असमर्थ है तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर के सब कर्मों के फल को त्याग दे। भगवान बोल रहे तेरे को ऐसे लगता है भगवान तो किधर दिख नहीं रहा है, भगवान के इसमें कर्म कैसे करूं, परमार्थ के लिए कैसे करूं, स्वार्थ को कैसे छोड़ूं। भगवान बोले नो प्रॉब्लम, यू डू द कर्मा, लीव द फल। ये तो हमारे एकदम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के उल्टा है ना, हम तो फल के लिए कर्म करते हैं ना। तो अभी समझ गए ना भगवान क्या बोल रहे हैं? नो प्रॉब्लम, मन, बुद्धि आदि के ऊपर विजय प्राप्त कर लो और होने ये करके कर्मों का फल क्या कर दो? त्याग कर दो। ये गीता जी के 9वें अध्याय में हमने देखा है, फल को छोड़ देना, अच्छा बुरा कुछ नहीं, जो है भगवान चरणों में कृष्णार्पण वस्तु करना उस कर्म को। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। भगवान ने क्या कहा है? बात को नहीं समझा, मर्म क्या है, उसका मॉरल क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसको नहीं जान करके किए हुए अभ्यास से क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है। हाफ नॉलेज, समझा ना? तो हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो भगवान क्या बोल रहे? कंप्लीट नॉलेज इज बेटर देन हाफ नॉलेज। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से क्या ज्यादा श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। गम्य उतना ज्ञान है, वेद, पुराण, महाभारत, पंचम वेद जिसको कहा गया है, श्रीमद् भागवत, सभी कुछ पढ़ लिया है, लेकिन सारे ज्ञान से ज्यादा मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। भगवान को हमेशा अपने सामने रखो। हम बोलते हैं आंखें बंद करके मन से ध्यान कर रहे, मेरा मन विचलित है, गांव भर में घूम रहा है और भगवान में मेरा मन नहीं लगता है, अब मैं क्या करूं? अरे देखो भैया, सिंपल है, मन में वही विचार है जो कभी आंखों से अंदर गया है, बराबर है। मन में आपने जो कभी देखा नहीं वो तो कभी आएगा नहीं, जो आपने कुछ देखा है वही तो आपको ध्यान में। हाँ, मैं इधर 5 साल पहले गया था, माला करने बैठो, दुनिया भर का सब 20-20 साल पुराना सब याद आ जाता, आता है कि नहीं? ये होता है। या फिर विद्यार्थियों को पूछो, पढ़ने के लिए बैठते, सभी कुछ याद आता है, मैं ये बोल दिया, उसने मेरे को ये बोला, ये किया, ब्ला 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 ब्ला, सब ऐसा। कहने का तात्पर्य ये है, भगवान क्या करे? परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है ज्ञान से।
तो ध्यान कैसे कर सकते हैं? ऐसा करेंगे तो नहीं हो जाएगा। भगवान की मूर्ति को सामने रखना है। भगवान साकार की भक्ति को श्रेष्ठ बोला है ना भक्ति योग में। तो साकार को सामने रखना है। चतुर्भुज नारायण का अद्भुत सुंदर रूप है, भगवान को निहारो, बाल गोपाल की सेवा करो, बाल गोपाल में अपना मन रमाओ, ठाकुर जी की पूरी सेवा करो। अरे पानी की एक बूंद पीने के पहले भी ठाकुर जी को भोग लगाओ। हम तो इधर मार्केट में इतना घूमते हैं, चटर पटर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिस चीज का भगवान के भोग नहीं लगा वो खाने योग्य ही नहीं। और भगवान के भोग लगे हुए हर चीज खाने के योग्य, इसका मतलब आप कुछ भी लगा दोगे ऐसा नहीं है, उसके नियम है। कांदा लहसुन का भोग नहीं लगता है, मांसाहार खाने योग्य नहीं। भगवान ने क्या, फलम पुष्पम पत्रम और पानी, 4 चीज। वो पानी में दूध भी उसमें आ गया ऐसा वर्णन है। तो किसी ने इस्कॉन के शिला प्रभुपाद से पूछा था वेदर नॉन-वेज इज नॉन बीइंग वेजिटेरियन इज बेटर और नॉन वेजिटेरियन। उन्होंने बोला ना हम वेजिटेरियन वाले में नॉन वेजिटेरियन वाले में भी नहीं है, हम तो प्रसादीरियन है। जो भगवान के प्रसाद लगता है वो बचा कुचा हम भोग लगा लेते हैं, हम तो प्रसादीरियन। यही भाव है, कहने का मतलब यही है। आपका मन, भगवान का ध्यान आपके मन से नहीं होता है तो मन में भाव किधर से आ रहा है? जो आंखों से देखा है, कानों से सुना है, केवल भगवान का सत्संग सुनना है, केवल भगवान का दर्शन करना है, मन में वही आए। फिजियोलॉजी को देखो तो जब गाड़ी चलाना सीखते तो बहुत अलर्ट रहते हैं, नया नया कोई बुलाता है, हे गाड़ी चलाने दे बोलता है। बाद में चला चला के इतनी आदत हो जाती है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियसली चलाते। मतलब क्या, बातें करते करते, गाने सुनते सुनते, टीवी देखते देखते गाड़ी चलाते। वो गाड़ी में छोटा टीवी होता है ना, वो देखते देखते, कुछ खाते खाते, फोन पे बातें करते करते गाड़ी चलाते। कोई अचानक से सामने आ गया तो ब्रेक भी लगा देते। सबकॉन्शियसली हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि कर करके प्रैक्टिस होके कॉर्टेक्स में से सबकॉन्शियस मतलब आपके एमिगडाला में, लिम्बिक सिस्टम में उतर गए। लिम्बिक सिस्टम में उतरने के कारण आप उसको सहज कर सकते हो। बस इसीलिए ये सत्संग नियम धर्म कर्म करना है। इट्स अ वे टू मेक योर लाइफ लाइक दैट। इट्स अ वे टू मेक योर लाइफ लाइक दैट। इसलिए अधिक से अधिक सत्संग करना है, अधिक से अधिक भगवत नाम का चर्चा करना है, अधिक से अधिक राम राम लिखना है, अधिक से अधिक जाप करना है, अधिक से अधिक भजन को गाना है, अधिक से अधिक ठाकुर सेवा करना है, अधिक से अधिक भगवान का दर्शन करना है। मंदिर में 5 टाइम आरती होती है, 5 टाइम दर्शन करना है। लॉकडाउन है तो ऐसा बहाना मत दो, जगत के सारे मंदिरों का दर्शन लाइव यूट्यूब पे होता है। ये कभी पहले नहीं हुआ था, इतना भगवान का दर्शन सुलभ हो गया। निश्चित ही महामारी बढ़ी है, लेकिन भगवान ने कृपा भी उतनी ज्यादा की है। घर में बैठने वाले को कोरोना की चिपकता नहीं है। ये तो हमारी मस्ती है कि हम बाहर जाते हैं, कोरोना को लेके आते, बीमार होके हाय हाय करते। कहने की बात बस इतनी है, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो। कॉर्टेक्स में से सबकॉन्शियस लेवल में आपके लिम्बिक सिस्टम में एक बार उतर गया तो ये एकदम सहज है। भगवान के, परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान का ध्यान करने के लिए इनपुट वैसा होना चाहिए। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। त्याग से परम शांति मिलती है। ये कभी प्रयोग करके देखना। आप बोलोगे मैंने 24 घंटा काम किया है, फिर मेरे को जाके कई लाख रुपए पगार मिला है, अब आप बोल रहे हो उसका त्याग कर दो। लोग पकड़ के मारेंगे। अरे इस रहस्य को समझो। जब आप उस कार्य काम करके फल की चिंता करते हो, पगार मिलता है, पगार मिलके सारा मन पगार में, पैसे में, लक्ष्मी में, माया में। अरे नोटों की क्या कीमत है? प्यास से मरने वाले पानी को नोटों का बंडल ले जाके देखो क्या बोलेगा। लक्ष्मी, धन, ये सब माया स्वरूप है। परमात्मा एकमेव अविनाशी। परमात्मा के ध्यान को न छोड़ो, धन की माया में न अटको, कर्म के फल को त्याग दो, जो मिलता है उसको भगवत कार्य में लगा दो। यही जीवन का आश्रय, इससे परम शांति मिलती है। पैसे से सुख मिल सकता है लेकिन शांति नहीं मिलती। बड़े बड़े रजवाड़ों में, बड़े बड़े बंगलों में, 5 स्टार होटलों में रहने वाले लोग नींद की दवाई लेके सोते हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो इनका बीपी भी ऊपर, सॉरी स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो बीपी नीचे, खुशी के मारे, और या खुशी के मारे बढ़ भी जाता है, और नीचे गिरा तो टेंशन के मारे बढ़ जाता है। बराबर है ना मेरी बात? तो इस प्रकार से बाहर के जगत को आपको कंट्रोल करने के लिए आप ये कर रहे हो। अरे आपका कंट्रोल अंदर से होना चाहिए।
परमानंद आनंद की स्थिति से होना चाहिए। जो पुरुष सब भूतों में माने सब जीवों में द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ रहित है, सबका प्रेमी और हेतु रहित है, हेतु रहित पर माने कोई इसके अंदर मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, ये भाव से रहित है, दयालु है तथा ममता से रहित है। ममता से माने मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो। अरे जिस शरीर में हमारी आत्मा रहती है वो शरीर के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, तो ये मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा ये क्या है? इस बात को कॉमन सेंस से समझो। ये बातें करते तो बोले गया हमारा लड़का तो गया। अरे काय का गया? तुम गए, तुम गए। ये बात को समझना अति आवश्यक है। सभी लोग मोह के फंदे में गंदा फंसे, खुद तो गए, अपने आगे वाली पीढ़ियों को भी उसी में अटका रहे हैं। ये बात को गीता शास्त्र से कृपया समझे। भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख शमी संतुष्टा यततम संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। जो पुरुष सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है। हमारे यहाँ तो द्वेष पहले आता है। हम दोनों एक पोस्ट पे, मेरे को मेरे बॉस ने हम दोनों में से उसकी तारीफ कर दी, मन में द्वेष। उसको कैसे किया? मैं उससे ज्यादा काम करता हूं, क्यों? फल की चिंता, इसलिए गए ना। मान अपमान सुख दुख जिसके लिए समभाव है, समत्व बुद्धि वाला है, उसी का कल्याण है। ये छोटी छोटी बातों में, अल्प सुखों में फंसने वाला व्यक्ति डूबा है। जो पुरुष सभी प्राणी मात्रों में, भूतों में द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ रहित है। अरे भैया, स्वार्थ ही तो पहला है, स्वार्थ ही सारी माया की जड़ है। स्वार्थ के कारण हम डूबे हैं। अरे स्वार्थ की हद तो इतनी है, पड़ोसी वाला बच्चा खाना खाने है, मेरे बच्चे को 2 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा दिया। अरे तेरा बच्चा तेरे घर में ही है, कोई दूसरा तुम्हारे यहाँ पे है, उसको दो। बिना किसी की मांगत के कोई तुम्हारे घर में भोजन करने के लिए नहीं आता। हमारी संस्कृति, भारतीय सनातन परंपरा ऐसी रही है, कोई हमारे घर खाने के लिए आए तो हम उसको प्रणाम करते, कहते हैं आपकी सेवा का हमको लाभ मिला, कुछ तो हमारा पुण्य था कि आप हमारे यहाँ आए, हमको सेवा का लाभ मिला। अब कोई घर में आता है, सिर पकड़ के बैठ जाते, आ गए साले खाने के लिए, अब ये मेरा कितना खाएगा, फिर मैं इसका वापस कब खाऊंगा, ये विचार आता है। टिट फॉर टैट ये स्टोरी है ही नहीं, निकाल दो स्टोरी बुक में से। क्षमा करना हमारी संस्कृति रही है। मैंने अभी कहा ना पिछले वाले इसमें कि जो व्यक्ति क्षमा कर देता है, अनंत भक्ति का 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने चर्चा की है, वो बात है किसी ने अपराध किया हमारे प्रति, उसको भी क्षमा करने की भावना है, उसी को अनंत भक्ति कह रहे हैं। भगवान ने यहां कहा है स्वार्थ रहित, स्वार्थ हमको डुबा रहा है, स्वार्थ को छोड़ना है, परमार्थ को गले लगाना है। भगवान कह रहे हैं सभी प्राणी मात्रों में द्वेष भाव से जो रहित है, स्वार्थ रहित है, सबका प्रेमी है। नहीं नहीं, मेरे पेट का बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, दूसरे को छोड़ो। ये बात के कारण हम डूब रहे हैं। भगवान सभी में है, जो आत्मा जो भगवान हम में है वही सभी में है। न कोई मेरा है न कोई दूजा है, सभी मेरे हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है जिसमें एक लाइन का या एक शब्द उच्चारण है जिसमें कहा गया है कि सभी जगत के मेरे परिवार वाले हैं। संस्कृत का श्लोक याद आता है आपको? क्या है वो? द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परंपरा रही है। फिर ये मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, कैसे? खुद का बेटा चाहे पहाड़ जितना भारी हो, मोटा हो, माता को उठाने में कभी भार नहीं लगता है, और वही पास वाले के बेटे को 2 मिनट उठाने के लिए बोलो तो पहाड़ जैसा भारी लगता है। समझते नहीं है, स्वार्थ में अटकते हैं। अरे जिसके पास है उसको तो देना ही चाहिए, जिसके पास नहीं है वो भी देता है। ब्रजवासी, वृंदावनवासी कभी किसी
ब्राह्मण को, याचक को अपने द्वार से खाली नहीं जाने। स्वार्थ रहित बनना है, द्वेष भाव से रहित बनना है, सबका प्रेमी बनना है, सभी में भगवान स्थित है, हेतु रहित रहना है। माने मेरा क्या निकलता है इसमें से? हाँ, हेतु क्या है बोलो तुम्हारा, व्हाट इज माई फायदा, ये वाली बात। और दयालु बनना, मैं तथा और ममता से रहित, जगत के सुखों में, जगत के चीजों में, जगत के लोगों में मन अटका हुआ है, परमात्मा में मन लगाइए, जगत से ममता रहित हो जाइए, भगवान में ममता सहित हो जाइए। ये देखो, ये लिखा है सबका प्रेमी और ममता से रहित। तो इसका सुंदर सूत्र है, जगत में समता रखिए और भगवान में ममता रखिए तो आपको तार देगा। अहंकार से रहित, पहले आता है अहंकार। तो मेरे को बोला, तूने मेरे को बोला, ये बात होती है। अरे हम कौन है, ये बात तो हम समझे, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। अरे हम कौन है, हम करने वाले कोई नहीं है। हम जो समझ रहे हैं शरीर को, ये मुर्दा है, जड़ तत्व है। आत्म तत्व, चेतन तत्व, इसमें से निकलने के बाद ये मैं रहता ही नहीं है। हम कहते हैं ना कि पत्ता पत्ता भी भगवान के कारण हिलता है। उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। मैंने बोला एक व्यक्ति को हमारे यहाँ, बोले पत्ता भी बिना भगवान की मर्जी के नहीं हिलता। वो गया, झाड़ के पत्ता ऐसा था, हिलाया, बोला देख मैंने हिलाया, किधर है भगवान? मैं बोला तू कौन है, पहले ये बता दे। मैं बोला ये शरीर है। बोला, मैंने बोला ये, मैं उसको बोला शरीर नहीं है, तू आत्म तत्व है, आत्म स्वरूप है। शरीर तेरा जड़े, मरने के बाद उसमें भी दो आंख, दो आंख, दो कान, एक नाक, दो हाथ पैर, सब कुछ है। फिर वो सब ये क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मृत में वो आत्म तत्व नहीं है, जीवित में वो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, और वो परमात्मा का अंश है। तो तूने हिलाया मतलब वो परमात्मा ने तो हिलाया है। समझे कि नहीं? समझे ना? तूने हिलाया मतलब परमात्मा ने, वो परमात्मा है जो हमको देखने की शक्ति देता है। हमारे अंदर वो चेतन तत्व है जो हमको देखने की शक्ति देता है, सुनने की शक्ति देता है। उसका इस शरीर को छोड़ के जाने के बाद कुछ नहीं है। इसलिए अहंकार से रहित हो जाइए। सुख दुखों की प्राप्ति में समत्व बुद्धि, द्वितीय तृतीय अध्याय में हमने ये देखा है। क्षमावान जो है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है। हमारी संतुष्टि समाधानी है ना, हमारा तो समाधान ही तो नहीं है, समाधान ही तो नहीं है। इसके पीछे भी मैंने एक कथा सुनाई थी, फिर एक बार सुना देता हूं। एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, नगर का नगर सेठ था। नगर सेठ था, अपने 7 पीढ़ियों की पालन पोषण हो जाए इतना धन कमा के बैठा था, लेकिन बहुत चिंता कर रहा था। किसी ने पूछा भाई क्या हो गया नगर सेठ महाराज, आप इतना परेशान क्यों? बोले 7 पीढ़ियों का तो कमा लिया यार, 8वीं पीढ़ी का कमा नहीं पा रहा। ऐसा सिर पे हाथ लगा के बैठा पूछने वाला व्यक्ति। गांव में संत साधु आए थे। साधु महाराज आने के पश्चात किसी ने उसको बोला, जब भाई तू साधु महाराज को जाके बात कर, वो तेरा समाधान करेंगे। साधु महाराज के पास गया, बोला मैं बहुत परेशान हूँ, 7 पीढ़ियों के लिए कमा के रख दिया, 8वीं पीढ़ी का बाकी है, आप कुछ बताओ। साधु समझ गए ये लोभी है, संतुष्ट नहीं है, अतृप्त है और जगत की माया में बंधा हुआ है। उन्होंने उसको उपदेश किया, जा बगल वाले गांव में, उधर गांव के बाहर एक झोपड़ी है, उस घर में जाकर के 10 किलो अनाज देकर के आ, तेरा काम हो जाएगा, तेरे को समाधान हो जाएगा। नगर सेठ जाता है, झोपड़ी में जाता है, और वो एक अम्मा होती है बूढ़ी, उसको जाकर के 10 किलो अनाज देता है। अम्मा बोलती है ये क्या कर रहा है, मेरे पास आगे 3 दिन का खाने का है, मैं बात का बाद में देखूंगी, मेरे पास 3 दिन का खाने का है। ये बात सुनते ही नगर सेठ चकित हो जाता है, उसको अपनी गलती समझ में आ जाती है। ये 3 दिन के खाने के बाद में चिंता नहीं करे। उसने क्या कहा, बूढ़ी अम्मा ने, 3 दिन का है, पता नहीं कितने दिन जीऊंगी, अगले क्षण भी रहूंगी कि नहीं। जब हम मृत्यु को हर क्षण महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मृत्यु अटल है, तब हम निश्चित ही संतुष्ट हो जाएंगे। संग्रह तो हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और फिर ये सब छोड़ करके तो जा रहे हैं।
आप गम्मे 5 करोड़ का बंगला लो, गम्मे 10 लाख की गाड़ी लो, कुछ भी लो, सब कुछ छोड़ के जाने वाले हो। देखो, अगर उस चीज का सुख अगर हम भोगने नहीं वाले हैं तो हम उसके लिए कष्ट नहीं करेंगे। तो ये बात समझ लो कि हम इधर 50-100 साल के मेहमान हैं। ये पंचभूतों से बना वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता बस यही है, कुछ नहीं बिगड़ता आपका। ये बात को समझना है, संतुष्ट रहना। जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रिय सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझी को प्रिय है। क्या क्या भगवान ने विशेषण बताए देखो। सभी प्राणी मात्रों में, भूतों में द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ रहित है, सबका प्रेमी है, हेतु रहित है, दयालु है, ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख दुख के प्राप्ति में सम बुद्धि वाला है, क्षमावान है, अपराध करने वालों को अभय देने वाला है। आप बहुत ताकतवर हैं, आप बहुत ताकतवर हैं। कैसे पता चला? सामने वाले व्यक्ति को मार के क्या ताकत का? आप ताकतवर हैं। आप अगर उसको अभय देते हैं, फिर से अगर वो बदमाशी करता है तो आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप उसको कंट्रोल कर, या आप अपने शक्ति से उसको ये कर सकते हैं, आपके प्रभाव से उसको शांत कर सकते हैं। जो व्यक्ति शत्रु को मार देता है या ठार कर देता है या वो वापस उठा ही नहीं पाए इस भावना को रखता है, उसके पास ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डरता है कि अगले बार ये और ज्यादा ताकत से आए तो तुम तो इधर ही उसके सामने पहले ही डूबे हो। तो क्षमा देने वाला, अभय देने वाला है जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किया हुआ है। इसके संदर्भ में चर्चा बहुत हुई है ज्ञान योग और कर्म योग के संदर्भ। शरीर को वश में किया हुआ है मन और बुद्धि इंद्रियों सहित, और भगवान में दृढ़ निश्चय वाला जो है वो भगवान में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भगवान का भक्त भगवान को ही प्रिय है। भगवान ने कहा है वो मुझको अति प्रिय है। अरे हमको भगवान को तो खुश करना है ना। क्यों खुश करना है? बिकॉज ही इज द एक्सट्रीम सुप्रीम बॉस, एंड बॉस को खुश करोगे तो इंक्रीमेंट मिलेगा और तो ही तो आपको प्रमोशन मिलेगा। भगवान में एक ही भाव हो जाओगे। जिससे कोई भी ये सब करने के कारण जो प्रिय है, मुझको प्रिय भगवान ने बोला, उसके कारण क्या कि जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझको अति प्रिय है। सम बुद्धि वाला व्यक्ति भगवान को अति प्रिय है। भगवान ने क्या कहा है? दूसरे की उन्नति को देख के संताप होने का नाम है अमर्ष। इसके बारे में भी मैंने आपको कहानी बताई थी, फिर बतला देता हूं। भगवान एक व्यक्ति के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, उसको बोले मांग, तू जो मांगेगा वो तुझको दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जो तू मांगेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब उसको मिल रहा है, इसमें उसको समाधान नहीं है। दूसरे को मेरे से डबल मिल रहा है, उसको ईर्ष्या है, द्वेष है, अमर्ष है ना। दूसरों की उन्नति को देख के संताप है। तो वो भगवान को क्या बोलता है? मेरे को ये धन दो, मेरे को वो दो। भगवान सब में तथास्तु तथास्तु। फिर अंत में क्या बोलते हैं मालूम है क्या? भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, मतलब उसकी दोनों आंखें फूट जाएगी और इतना जो उसको सुख मिला है उसका क्या वो भोग नहीं पाएगा। ऐसी गंदी बुद्धि के मनुष्य हम रहे। तो भगवान ने क्या कहा है? जो जिसका अमर्ष नहीं है, जिसके मन में, ठीक है ना, मतलब दूसरों की उन्नति देख के जिसको संताप नहीं है, उद्वेग नहीं है, ये घमंड हो गया, उसको ये हो गया, हमको क्या करना है? हम हमारे कार्य से रहे, उसकी उन्नति में हमारी उन्नति, इस बात को समझे। उसके आनंद में, दूसरों के आनंद में हमारा आनंद है। स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए कर्म करना है, सभी का कल्याण हो, ये भावना को रखना है। इस भावना की संस्कृति वाले हम लोग हैं। पता नहीं ये पाश्चिमी छाप पड़ने के कारण पूरे संस्कारों पे पानी फिर गया। इसका पुनरुत्थान अति आवश्यक है। जीवन में सत्संग होना अति आवश्यक है। भगवान ने कहा है इस प्रकार से जो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, हर्ष और अमर्ष भय उद्वेग से जो रहित है, वो व्यक्ति मुझको, वो भक्त मुझको प्रिय है। फिर भगवान कहते हैं अनपेक्ष क्षुतिर्दक्षो उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित है, आकांक्षा, इच्छा, मनीषा, स्पृहा, ये सब एक ही है, तो वो आसक्ति वाले हैं सब। तो आकांक्षा से रहित है
बाहर और भीतर से शुद्ध शुद्ध। बाहर की शुद्धि तो खाने पीने से, कर्म करने से, और अंतर की शुद्धि, मन की शुद्धि भजन करने से। जो बाहर भीतर से शुद्ध चतुर है, पक्षपात से रहित है। पक्षपात तो पहले आता है, ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये घर वाला है, ये बाहर वाला है, ये मेरा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। ये पक्षपात में तो हम डूबे जा रहे हैं, इसलिए हमको भगवान पसंद नहीं करते हैं। भगवान ने कहा है पक्षपात से रहित रहना है। सभी मेरे हैं, जिसने अपने प्रति, हमारे प्रति अपराध किया है उसको क्षमा करना है। क्षमा करने वालों को भगवान बहुत प्रिय, भगवान को वो लोग बहुत प्रिय। पक्षपात से रहित है और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी है। वो मेरा भक्त मुझको अतिशय प्रिय है, समय प्रिय। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभ परित्यागी, शुभ अशुभ का परित्याग करने, भक्ति मान्य समय प्रिय, जो न कभी हर्षित होता है न कभी द्वेष करता है। यो न रुष्यति न हर्षति, रुष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, न शोक करता है, न आकांक्षा मने न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों को त्याग कर देता है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। भक्ति मान्य समय प्रिय। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, समः शत्रु च मित्र च तथा मान अपमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, शीतोष्ण सुख दुखेषु, सुख दुख समसंग विवर्जित, जो इन सभी में समान है। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, और आसक्ति रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला है। अरे कोई हमारे सामने क्या, हमारे पीछे भी निंदा कर दे, मेरे को गाली दिया, साली तेरे को बता, ऐसा हमारा भाव होता है। हमारी स्तुति करते तो हम तो 7वें आसमान में चढ़ जाते। अरे मैं, अरे क्या मैं? भगवान ने कहा है जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला है। मैंने ऐसे क्यों कहा पता है आपको, मैं करने वाला? क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे, हमारे भीतर जो आत्मा तत्व परमात्मा है वो सब कुछ कर रहे हैं। जो उत्तम है, जो उत्कृष्ट है वो भगवान कर रहे हैं, जो गलत है वो हम समझ लो कि ये शरीर और माया के दोषों के कारण हम कर रहे हैं। ये सिंपल है, क्योंकि भगवान एकदम गजब के, भगवान निरंतर है, क्या बोलते हैं, अविनाशी है, परम तत्व है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारे कर्मों को करके कर्तापन से दूर है, फल के इससे दूर है, बराबर है ना। तो वो कोई इसमें कर्म में बनते नहीं है, तो फिर वो गलत करने का सवाल ही नहीं है। जो गलत कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जो दुख योग्य मिल रहा है वो हम कर रहे हैं, सुख वाला भगवान कर रहे हैं, आनंद वाला भगवान कर रहे हैं। भगवान चेतन तत्व है, आत्म स्वरूप है, गजब की। तो भगवान ने कहा है शत्रु मित्र में समभाव रखने वाला, मान अपमान में सम रहने वाला, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम रहने वाला, आसक्ति रहित रहने वाला, निंदा स्तुति को समान समझने वाला, तुल्य मतलब समान, निंदा स्तुति ही मौनी, निंदा स्तुति ही मौनी, संतुष्टो ये न केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। क्या? जो निंदा स्तुति समान समझने वाला है, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट रहता है। ये बात देखो, अभी ये अगर कोई समझ लेता है ना, तो अभी ये दुनियादारी में इतनी जो मारामार चल रही है, मतलब जो इतने महामारी के काल में भी अपने पैसे का देख रहे हैं, फायदा कर रहे हैं और दबाए जा रहे पैसा एक इंजेक्शन को, वो ये बात को समझ ली तो खत्म हो गई बात। भगवान ने क्या कहा है? जो मननशील है, स्तुति और निंदा में समान समझने वाला, उसको समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है, शरीर का जिस प्रकार से भी निर्वाह हो रहा है उसमें संतुष्ट जो है, और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति रहित है। मेरा घर, मेरे लोग, मेरा करने से जो रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मुझको अति प्रिय। भगवान को अति प्रिय क्यों होना है? क्योंकि भगवान को अति प्रिय होंगे तो हमको भगवान क्या करेंगे? तत्व ज्ञान का ज्ञान देंगे, उसके कारण से हम भगवान को मिल जाएंगे। समझे क्या? हाँ, तो स्थिर बुद्धि वाला भगवान में होना अतिशय आवश्यक है।
भगवान को राजी करना है, वो सबसे बड़े बॉस है, सबसे बड़े सुप्रीम तत्व है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान को राजी करना है। भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप को अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति से उनको खुश करना है, आनंदित करना है, आह्लादित करना है। बस भक्ति चिंतन में, भगवत चिंतन में आजीवन कार्य करना है। परंतु तो भगवान ने क्या कहा, ये सब ऊपर वाला है, ये मेरे को अतिशय प्रिय है। लेकिन जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। क्या कहा है? जो श्रद्धा युक्त मतलब क्या? वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष सदृश विश्वास का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा कोई लड़की का नाम नहीं बात चल रही, श्रद्धा बात चल रही है भगवान में संपूर्ण विश्वास। हमारे जो वेदों में कहा है, शास्त्रों में कहा है, महात्माओं ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है, साधुओं ने कहा है, और भगवान ने स्वयं ये गीता जी के माध्यम से कहा है, इसको प्रत्यक्ष सदृश, इसका विश्वास इसमें होना मतलब श्रद्धा है। और जो श्रद्धा युक्त मतलब केवल करना है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ये मेरा स्वार्थ है, मोक्ष मिलना चाहिए, आई वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस, इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं, ये सब में विश्वास रखना, ये सब में श्रद्धा युक्त होकर के भगवान ने कहा जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर के इस ऊपर युक्त, जो ऊपर से भगवान ने कहा है ना, ये सारे मान अपमान में, सर्दी गर्मी में, सुख दुख आदि में, सब में आसक्ति रहित रहने वाला, समभाव रहने वाला, निंदा स्तुति में एक भाव से रहने वाला, मननशील रहने वाला, शरीर का निर्वाह जिस चीज में भी हो रहा है भगवान का प्रसाद समझ के संतुष्ट रहने वाला। सारा हम तो शरीर के सुख के लिए तो कर रहे हैं, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, हीटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सोने के लिए इतना मोटा गद्दा चाहिए, और क्या पूछो ही मत, लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। जितना ज्यादा मटेरियलिज्म में जाओगे, सोने का बर्तन चाहिए, सोने में सोने को चाहिए, क्या क्या करते हैं राम जाने। ये सब उल्टा है। भगवान ने कहा जो मिलता है शरीर के निर्वाह के लिए उसमें सदा संतुष्ट रहने वाले स्थान में अपने मन को नहीं अटकाने वाला, रहने वाले स्थान में ममता नहीं रखने वाला। स्थान मतलब केवल घर बार जगह नहीं, उसमें लोग भी आ गए, वस्तुएं भी आ गई, सब कुछ आ गया, तो उसमें ममता नहीं। मैंने कहा ना, जगत में समता और भगवान में ममता, ये राजमार्ग है। ये एक बात को कोई जान ले तो वैकुंठ धाम के द्वार उसके लिए खुले ही। तो सब इस स्थान में ये ममता रहित रहने वाला, आसक्ति से रहित रहने वाला, स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष भगवान को प्रिय है। लेकिन ये सारे गुण रहने वाला श्रद्धा युक्त पुरुष भगवान के परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत के निष्काम को प्रेम भाव से इसका सेवन करता है, वो भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा दाना मत्परवा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अथ भक्ति योगो नाम 12 ओम शांति।